हेलो एवरीवन, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने यूनिट डिजिट से संबंधित बेसिक को अपन पढ़ चुके हैं। आज उसी का क्वेश्चन सेशन है और ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान से देखना, कोई कॉन्सेप्ट लगेंगे, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है। इसमें इकाई अंक को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो, मैंने कल आपको बताया था किसी भी नंबर, आपको यहाँ पर ये दिया हैगा 61⁵ माइनस 7⁴ माइनस 9�3। यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 1, और 1 के ऊपर किसी की भी पावर लगाओगे आपका क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर तो क्या आया, 1। यहाँ पर 7⁴ मैंने बताया था किसी भी अदर नंबर के ऊपर कितने की भी पावर हो आपको किससे डिवाइड करना हैगा, 4 से डिवाइड करना। अपन इसको 4 से डिवाइड कर देते, पूरी टाइम्स हो गया, मतलब 7⁻, क्या बचा आपके पास, 0। क्या बचा, 0। ठीक, यहाँ पर 9⁻³ रिपीट होता नहीं है आपके पास। आपका यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा, 9, क्योंकि देखो 9 के ऊपर यदि 1 की पावर है तो इकाई अंक कितना आता था, 9। 9 के ऊपर यदि 2 की पावर है, नमा 81, और 9 के ऊपर यदि 3 की पावर है, 9 एकम 9, रिपीट हो गया। मतलब यहाँ पर इकाई अंक क्या आया आपका, 9। अब देखो यहाँ पर ये 7⁻0 मैंने बताया था, यदि 7⁻0 या किसी भी x के ऊपर यदि 0 की पावर आ जाती है तो इसका इकाई अंक वही होता है जो x के ऊपर 4 की पावर होता है। मतलब यहीं से रिपीट होता है, वही क्या होता है आपका इकाई अंक। तो ये इसका इकाई अंक होगा 1 - 1, क्योंकि 7⁻4 का इकाई अंक कितना होता है, 1। तो 7⁻0 का भी कितना होगा, 1, माइनस कितना आपके पास, 9। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो माइनस वालों को प्लस कर लो तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। इसमें है क्या आंसर, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। समझ में आया सभी को, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपके पास, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये है 124⁻³ प्लस 124⁻³ अब देखिए आप, यहाँ पर 4 हैगा, यूनिट डिजिट से मतलब है आपको इकाई अंक से। यहाँ भी 4 है, आपको पता है इसको किससे डिवाइड करना, 4 से। और 4 का मैंने रूल बताया था आपको कि लास्ट वाले 2 नंबरों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर वहीं से आ जाता है। तो अपने को इसमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अपन डिवाइड करा 4 से, ठीक, कितनी बार गया ये, 4 से अपन ने डिवाइड कर दिया तो इसको, तो 4 एकम 4, कितना बचा, 3, 4 अट्ठे 32, पूरी बार ये डिवाइड हो गया। मतलब 4⁻, कितने की पावर बची आपके पास, 0 की पावर। यहाँ पर डिवाइड करते हैं अपन, तो 4 एकम 4, ठीक, 4 अट्ठे 32, कितने की पावर बची यहाँ पर, 4⁻1। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखो मैंने आपको बताया था 4⁻1 की पावर हो तो कितना आता है, 4। 4⁻2 की पावर हो तो 4 चुकू 16, 4⁻3 की पावर हो तो 16 चुकू 64। यहीं से रिपीट होता था ये। ठीक, देखो यहां से मैंने बोला था यदि किसी संख्या के ऊपर 0 की पावर है तो जहां से रिपीट होता है वही इकाई अंक होता है। तो इसका इकाई अंक कितना, 6 प्लस 4⁻1, तो इसका इकाई अंक कितना, 4। इन दोनों को सम करेंगे 10 आएगा। अपने को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, वो कितना आया अपने पास, 0। तो आपका आंसर क्या होगा, 0। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 137⁻13, इस पूरे पे पावर है 47 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, इसको देखकर डरना नहीं है आपको। ये लिखा है 137⁻13, इस पूरे की पावर कितनी हैगी, 47। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लास्ट वाला नंबर क्या है, 7। आपको इस 7 से ही मतलब है। 7
के ऊपर कितने की पावर है 13 की। अब आपको पता पावर के ऊपर यदि पावर होती है तो आपस में उसका क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये समझ में आया, मतलब 7 के ऊपर 13 इंटू में 47। अब आपको मैं बता चुका हूं कि किसी की भी पावर हो 4 से ही डिवाइड करना है। इसको आपने 4 से डिवाइड करा, 4 3 वाला 7 रेज़ टू दी पावर कितना बचा आपके पास 1। यहां भी आपने डिवाइड करा 4 एकम 4, मतलब 44 बार चलेगा, कितना बचा आपके पास 3, मतलब यहां पर 7 रेज़ टू दी पावर 3। ठीक, ये इंटू में कितना बचा आपके पास 3। कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 7 के ऊपर कितने की पावर 3 की। अब यहाँ देख लो आप 7 रेज़ टू दी पावर 1 की पावर कितना होता है 7, 7 रेज़ टू दी पावर 2 7 7 49, 7 रेज़ टू दी पावर 3 9 7 63, लास्ट में कितना आएगा आपके पास 3। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर देखो लास्ट वाला यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 3, क्या हैगा 3। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू दी पावर 8897 इंटू 9885। ठीक, यहाँ पर आपको किसी भी संख्या के ऊपर कितने की भी पावर हो आपको किससे डिवाइड करना है 4 से ही डिवाइड करना। अब 4 से डिवाइड तो पूरी संख्या में ना करें, अपन लास्ट वाले 2 नंबर्स में 4 का डिवाइड कर देते हैं। कर दिया, 4 दूनी 8, कितना बचा, एक 4 चौकू 16, कितना रिमेनिंग बचा आपके पास 1, मतलब 3 रेज़ टू दी पावर कितना बचा यहाँ पर आपके पास 1, ये बचा आपके पास। ठीक, इंटू यहाँ भी 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ भी कितना बचा आपके पास 1, मतलब 1 इंटू 1, मतलब आपके पास 3 रेज़ टू दी पावर 1। तो आंसर कितना आया आपके पास 3। समझ में आया ये सभी को। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना होगा इसका 3 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था पर बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये दिए हुए हैं, इसमें इकाई अंक बताना हैगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन देखते हैं 3, क्या देखते हैं 3 के ऊपर कितने की पावर है 91 की। अपन इसको 3 के ऊपर 91 की पावर है 4 से डिवाइड कर दिया अपन ने, 4 दूनी 8, कितना बचा आपके पास 1। ठीक, यहाँ तक 4 दूनी 8 9 10 11, मतलब 3 रेज़ टू दी पावर कितना बचा यहाँ पर 3। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है आपके पास 5 के ऊपर कितने की भी पावर लगा लो, आपके पास क्या आएगा 5 ही आएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचा आपके पास 5 प्लस, यहाँ पर अपन ने डिवाइड करा 4 से, तो 4 पंजे 20, मतलब 3 रेज़ टू दी पावर 3। ये 3 के ऊपर 4 पंजे 20, लास्ट वाले 2 नंबर्स को क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना। यहाँ पर 3 रेज़ टू दी पावर 3, तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपके पास 7, क्योंकि आपको पता है 3 3 3 का 9 9 3 27, -5 + 7। यहाँ तक समझ में आया सभी को। 7 और 7 14, 14 में से 5 गए, क्या बचा आपके पास 9, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 9। तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपके पास 9। आया समझ में सभी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है आपके पास 35 रेज़ टू दी पावर 87 प्लस 93 रेज़ टू दी पावर 46। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 के ऊपर कितनी की भी पावर होगी, यूनिट डिजिट कितना आएगा आपके पास 5 ही आएगा। सिंपल सा था, यहाँ पर आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 3 रेज़ टू दी पावर कितना बचा आपके पास 2, मतलब यूनिट डिजिट 3 तरह का 9, मतलब 5 + 9, तो कितना हो गया 9 और 5 14, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया आपके पास 4। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन हैगा 44 रेज़ टू दी पावर 91 इंटू 73 रेज़ टू दी पावर 37। यहाँ देखना, यदि ये लास्ट में क्या है आपके पास 4, आपको सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब रखना, ये 4 है, 4 के ऊपर 91 की पावर है, ये सम संख्या की घात है या विषम संख्या की, तो ये विषम संख्या की घात है। तो आपने देखा होगा 4 रेज़ टू दी पावर 1 तो कितना आता था 4, 4 रेज़ टू दी पावर 2 तो 4 चौकू 16, और 4 रेज़ टू दी पावर 3 तो 16 चौकू 64। यदि आपके पास विषम संख्या की घात होती थी तो 4 आंसर आता था आपका इकाई अंक, यदि आपके पास सम संख्या की है तो 6, और इसी प्रकार सम विषम ये चलता जाता। तो यहाँ पर देखो ये विषम संख्या की घात है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 इंटू
यहाँ पर आपने 4 से डिवाइड करा, 4 नम 36, 3 रेज टू दी पावर क्या बचा आपके पास 1, मतलब 3 रेज टू दी पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना 3, मतलब 4 इंटू 3, 4 3 12, लास्ट में कितना आया आपके पास 2, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में सभी को? क्वेश्चन है आपके पास 5 7 3 रेज टू दी पावर 45 प्लस 1 2 3 1 मल्टीप्लाई 5 3 2। यहाँ पर देखो सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है, आपको लास्ट वाला नंबर देखना 45 की पावर है, आपने इसको 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4 4 एकम 4, मतलब 3 रेज टू दी पावर क्या बचा आपके पास 1, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया आपके पास 3। यहाँ तक समझ में आया? प्लस देखो भाई आपको लास्ट वाले नंबर से ये भी लास्ट वाला आप इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एकम 2, यहाँ पर कितना 2, तो 3 और 2 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया आपके पास 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका यूनिट डिजिट कितना 5, तो आपका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 57 रेज टू दी पावर 45। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको 4 से डिवाइड करना हैगा। ये आपके पास 4 से डिवाइड किया आपने, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 7 रेज टू दी पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना आया आपके पास 7, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ध्यान देने वाली बात यह है कि फैक्टोरियल होता क्या उसको समझते हैं। फैक्टोरियल 1 इसको आप लिख सकते हैं 1, फैक्टोरियल 2 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 2 का इस प्रकार से अपन इसको तोड़ सकते हैं। फैक्टोरियल 3 ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार से अपन फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं। अपने पास ये फैक्टोरियल यहाँ तक गया 100 तक, तो फैक्टोरियल 5 देखना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 का यदि सम संख्या में इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 5 चुकू 20, और जब एक बार 20 यूनिट डिजिट इकाई अंक में शून्य आ गया, जे 0 आ गया, यूनिट डिजिट में क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, फिर वो खत्म नहीं होता। मतलब 5 के बाद के जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी का इकाई अंक क्या होगा आपके पास 0 होगा, तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से देखो इसमें फैक्टोरियल 5 भी आएगा, पहले फैक्टोरियल 4 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास फैक्टोरियल 5, मतलब 5 के बाद के जितने भी सारे फैक्टोरियल होंगे सभी में यूनिट डिजिट कितनी होगी आपके पास 0। यहां पर इनकी आप जोड़ लो तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी 1, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यहाँ पर 4 3 12, 12 दूनी 24, मतलब यूनिट डिजिट कितनी 4। इनका क्या कर दो आप सबको जोड़ दो, तो 6 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, ठीक 13, तो आपका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपके पास 3, ठीक। यहाँ से देखो 1 2 1 जा 2 का 2, यहाँ पर 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो आपका यूनिट डिजिट 24 में कितना लिया अपन ने 4, इन सबको जोड़ दिया 6 4 10 2 12 और 1 13, आपका आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।